Hello everyone. So today we will start with basic accounting terms, and the more accounting terms are as follows. First is income, amount of profit earned during an accounting period. अब accounting period आपका 12 महीने का होता है. It can be from January to December or from April to March. तो जितना भी profit आपको एक accounting period में होता है उसको हम कहते हैं income. दो वर्ड सुने होंगे आपने, revenue और income. Revenue और income में difference क्या होता है? Amount received from sale of goods and सर्विसेज इज़ कॉल्ड रेवेन्यू. यानी कि जितना भी पैसा आपको, सारा पैसा जितना भी सेल्स से रिसीव होता है, यानी कि सामान बेच के या फिर सर्विसेज बेच के आपको जितना भी पैसा रिसीव होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू. और उस रेवेन्यू में से आप जितने एक्सपेंसेस माइनस कर लो, सो द फॉर्मूला इज़ कि अगर आप रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस लेस कर देते हो तो आपको मिलती है इनकम, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट. तो वो आपको मिलता है रेवेन्यू को एक्सपेंसेस में से माइनस करके. ठीक है, अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, यानी कि आपने जो पैसा कमाया है वो ज़्यादा है और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कम है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट दो टाइप का हो सकता है, एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक आपका नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जितनी भी चीज़ें आपने गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने में लगाई हैं, जैसे कि आपने परचेजेस किया है या आपने सेल्स किया है, वो सब. ठीक है. नेट प्रॉफिट उन सबको माइनस करके, मतलब उन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके आपका, जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको माइनस करके निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से हम और माइनस करते हैं अपने इंटरड एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं. जैसे सपोज़ मैंने बेकरी का एग्जांपल दिया था, तो बेकरी में आपने इलेक्ट्रिसिटी जो लगाई है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वो आपका इंटरड एक्सपेंस है. तो उन सबको माइनस करके आप क्या निकालते हैं? अपना नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है. इसके बाद आया है आपके पास गेन. प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस. यानी कि सपोज़ मान लीजिए मेरा बेकरी का बिज़नेस है, मेरे पास एक ओवन है और वो ओवन नए ट्रेंड में से निकल गया है. तो ट्रेंड में से निकलने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको बेचती हूँ, तो मेरा बिज़नेस किस चीज़ का है? मेरा बिज़नेस है बेकरी का. तो अगर मैं कोई भी एसेट बेच रही हूँ अपना, तो कोई भी एसेट बेच के या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंसिडेंटल है, मतलब जो जिस चीज़ का मैं बिज़नेस नहीं करती हूँ, कुछ भी ऐसा अगर मैं काम करती हूँ और जिससे मुझे पैसा मिलता है, तो वो मेरा गेन है. अगर वो ओवन बेच के मुझे पैसा मिलेगा तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मेरा गेन है. परचेजेस फॉर गुड्स. गुड्स आप कभी भी अकाउंट्स में परचेजेस या सेल्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप गुड्स का काम कर रहे हैं. इसमें गुड्स क्या हैं? गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इन विच द फर्म इज़ डीलिंग और प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्स पर्पसेस. फॉर सपोज मान लीजिए मेरा बेकरी का बिज़नेस है, तो यहाँ पे मेरे गुड्स क्या हैं? मेरे गुड्स हैं जो चीज़ें मैं बेच रही हूँ. मैंने क्या बेचा है इसमें? मैंने बेचा ब्रेड बेची और पेस्ट्रीज़, केक्स, जो भी है मैंने वो सब बेचा, तो वो मेरे लिए गुड्स हैं. बाकी जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो भी मैं ख़रीदूँगी या फिर जो भी मैं बेचूँगी, वो मेरे एसेट्स होंगे. ठीक है. तो अगर आपने कुछ भी गुड्स ख़रीदे हैं तो उनको हम कहते हैं परचेजेस. अब आप दो तरीके से ख़रीद सकते हैं, या तो आप कैश में ख़रीद लें या फिर आप क्रेडिट में. कैश मतलब कि आपने हाल के लिए उसकी कैश पेमेंट कर दी है, और क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने उसको उधारी पे ले लिया है, कि आप उसका पेमेंट बाद में कर देंगे. इसके अलावा है परचेजेस रिटर्न. फॉर सपोज़ आपने कोई चीज़ ख़रीदी, कोई एक गुड्स ख़रीदे अपने बिज़नेस के लिए, और उसके बाद आपको वो गुड्स समझ में नहीं आए तो आपने वो चीज़ वापस कर दी. सपोज़ मैं अपने बिज़नेस के लिए कुछ भी सामान लेके आई हूँ. सपोज़ मैं ब्रेड के लिए फ़्लावर लेके आई हूँ. फ़्लावर मुझे पसंद नहीं आया और फिर मैं वो फ़्लावर वापस कर आई. तो मैंने क्या किया? मैंने उस परचेज़ को रिटर्न कर दिया. परचेजेस रिटर्न हो गई मेरी. उसके बाद है सेल्स. द टर्म इज़ यूज्ड फॉर सेल ऑफ ओनली गुड्स इन विच द फर्म्स इज़ डीलिंग. जैसे सेल्स के लिए परचेजेस के लिए यूज़ हुआ था, वैसे ही सेल्स के लिए यूज़ होता है. जब भी आप कोई गुड यानी कि जिसमें आपका बिज़नेस है, जिस चीज़ में आप बिज़नेस डीलिंग करते हो, उस चीज़ को आप बेच रहे हो, उसके बाद उसको हम कहते हैं सेल्स. सेल्स कैसी हो सकती है? कैश भी और क्रेडिट भी. ऐसा हो सकता है कि आपने सामान बेचा और आपको हल्के उस चीज़ का पैसा मिल गया. ऐसा भी हो सकता है कि आपने सामान बेचा और सामने वाले पर्सन ने ये कहा कि ये उधारी है और मैं आपको बाद में इस चीज़ के लिए पे कर दूँगा. फॉर सपोज़ आपने कोई एक केक बेचा और वो केक सामने वाले पर्सन ने बोला कि सर ये केक वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने तो कोई और केक ऑर्डर किया था. तो उसने क्या किया? उसने आपका केक वापस कर दिया. तो वो क्या हुआ? आपका सेल्स रिटर्न हो गया. मतलब आपने जो चीज़ बेची वो चीज़ आपके पास वापस रिटर्न में आ गई. सेल्स रिटर्न हो गया वो आपके पास. इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टॉक और इन्वेंट्री. रेफर्स, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही वर्ड है,
और आपको आगे अकाउंट्स में दोनों वर्ड्स यूज़ मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विद द बिजनेस। यहाँ पे हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा वैल्यू ऑफ गुड्स जो अनसोल्ड है। सपोज़ मान लीजिए यहाँ तो अकाउंटिंग ईयर की बात है, मैं आपको एक दिन का एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैंने कल 3 केक्स बनवाए और आज मेरे एक ही केक सोल्ड हो पाया, तो यहाँ पे मेरे पास जो इस टाइम पे स्टॉक रह गया, यानी कि जिन चीज़ों में मैं डील करती हूँ, जिस चीज़ का मेरा बिज़नेस है, अगर वो चीज़ें मेरे पास अनसोल्ड रह जाएँ, मैं वो उन्हें ना बेच पाऊँ, तो फिर वो मेरे कहाँ ऐड हो जाती हैं, मेरे स्टॉक में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि मैंने एक ही केक बेचा है, तो वो जो बाकी बचे हुए 2 केक्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मेरे स्टॉक में। अब यहाँ पे 2 टाइप का स्टॉक होता है, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास 2 केक्स बचे हैं अभी एट द एंड ऑफ द डे, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास जो बचा है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब इस चीज़ के साथ मैं अपना बिज़नेस बंद कर रही हूँ, आज का जो मेरा काम था वो मेरा ख़त्म हो गया। अब सपोज़ मान लीजिए मैं कल सुबह आई, कल सुबह मैंने अपना शॉप ओपन की, तो मैंने देखा कि अच्छा कल के 2 और अभी भी केक्स रखे हुए हैं, तो वो क्या है, वो है मेरा ओपनिंग स्टॉक। यानी कि जो पिछले ईयर का सामान, पिछले ईयर का स्टॉक आपने इस ईयर में लाया है, वो क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक। और इस ईयर के लास्ट में जो चीज़ें आप नहीं बेच पाए हैं वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स और हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपके अकाउंट्स में वो आगे बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।